संकट हरे महादेव। वो मीरा जो जानती थी कि नाना ने जहर दिया, फिर भी जो उस जहर को किसके नाम से पी गई? मेरे प्रभु के नाम से। सोच कर देखो, आज तुम्हें कोई कहते कि लो इसमें जहर है और पी जाओ, बाबा का भोग लगा के, शंकर का भोग लगा के पी जाओ, बोलो पियोगे या नहीं? क्यों नहीं पियोगे? तुम तो कहते हो हम भगत हैं, हम भक्ति करते हैं, हमारा दुख दूर। अरे तुम्हें मेरे ठाकुर पर भरोसा ही, मेरे गोविंद पर तुम्हें विश्वास ही नहीं है, मेरे शंकर पर तुम्हें विश्वास ही नहीं है। उस मीरा को देखो, जिस मीरा को इतना विश्वास था मेरे प्रभु पर कि राणा का दिया हुआ जहर भी भोग लगाकर पी गई। और तुम्हें जिस दिन मेरे शंकर पर इतना विश्वास हो जाएगा जीजियो, तो समझ लेना मीरा में और तुम में कोई अंतर नहीं रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा तुम में और मीरा में। वो कर्मा जिसको कुछ नहीं पता कि प्रभु है कौन, भगवान होते कैसे हैं, उस कर्मा ने देखो कितनी भक्ति की। जिस दिन वो कर्मा मरी ना, उस दिन कहते हैं कि जगन्नाथ की मूर्ति 1 महीने तक गीली रही थी। भगत के लिए रोए मेरे प्रभु। हम तुम अपने जीवन को व्यर्थ में गवाए जा रहे हैं। हम तुम भक्ति नहीं कर रहे, सिर्फ दिखावा करते हैं सब। हम मंदिर में पूजा कर रहे होंगे और मंदिर में पूजा करते करते पहले तो जब हम पूजा करते हैं तो ऐसे ही बैठे रहते हैं नॉर्मल, और गलती से कोई मंदिर के गेट की ओर आ जाए तो ऐसे हो जाते हैं। अरे भगवान को दिखाओ, संसार को दिखा कर क्या फायदा? भगवान को दिखाओ। और हम देखो संसार को दिखाने में लगे पड़े, भगवान की कोई चिंता नहीं। हमें संसार का डर है, भगवान का डर नहीं है। जीजियो, इस परमात्मा से डरो, इस संसार से मत डरो, इस परमात्मा से डरने की चेष्टा करो। अच्छा बताओ, नरक कौन जाता है सबसे ज्यादा? है जी, कौन जाता है नरक में सबसे ज्यादा? पीछे वाले बताओ। नरक में वो जाता है सबसे ज्यादा जो कथा भागवतों में प्रसाद बांटता है। मैं तो कल पंडित जी को भी रोक रहा था, मैं भैया तू काय को चक्कर में पड़ रहा है। हाँ, नरक में कौन जाता है? जो है जी, ये सत्य है। शिव महापुराण की कथा कह रही है जीजियो, नरक में वो जाता है जो प्रसाद बांटता है। क्यों? क्योंकि नरक में जाने का कारण एक ही है। जो प्रसाद बांट रहा है ना, वो प्रसाद एक हाथ से बांट रहा है, और घरवाली आई तो 2 हाथ से दे रहा है, 2 हाथ से दे रहा है। अपना कोई जानकार आया तो 2 बिस्कुट के डब्बे दे रहा है, और बेचारा कोई गरीब सी आई तो उसको आधे में से भी आधा देगा। मन चल चल चल। अरे ये कौन क्या है? ये कथा भागवत, ये धर्म क्षेत्र है, ये मेरे शंकर का रूप है, ये धर्म का रूप है। और धर्म के काम में जो कपट करता है, मेरे प्रभु के काम में जो कपट रखता है, वो ही नरक में जाता है। तो नरक जाने वाला कौन? और शाम को मिलेगा भी नहीं प्रसाद करता है। ये भी देख लेना, बोलो हरे हरे संकट हरे। इसलिए जहां पर कपट होता है, जहां छल होता है, वहां नरक भोगी ही होता है। तो कभी भी प्रसाद बांटते समय हमें कपट नहीं करना, कभी भी नहीं करना चाहिए। और प्रसाद बांटते समय कपट करोगे ना तो बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। परंतु यहाँ भी जो प्रसाद बांटने वाले भैया, उनसे निवेदन करूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें नरक में नहीं जाने देंगे। हाँ, कहीं बांटे ना कोई। हुआ था हमारे साथ, मैंने पिछली कथा में शायद ये किस्सा सुनाया हो। एक जगह कथा चल रही थी एमपी में, और वहां जब कथा चल रही, मैंने कह दिया यही प्रसंग की नरक में वही जाता है जो प्रसाद बांटता है। आरती हो गई, सब कुछ हो गया, पर सब लेडीज लाइन लगा लिए, पर कोई प्रसाद पे नहीं, कोई नहीं पहुंचा प्रसाद। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले गुरुजी आप ही ने तो कहा था कि प्रसाद बांटने वाला नरक जाता है। अब हम तो फंस गए। अब आपने तो कह दिया कि सबको एक हाथ से, घरवाली को 2 हाथ से, अब 2 हाथ से ना दे तो शाम की रोटी ना मिले।
अब बताओ करे तो करें क्या हम? एक हाथ से दे तो वो हमें आंख दिखाए। अब या तो घरवाली को यहां से भेजो तब प्रसाद बढ़ सकता है, या फिर हम यहां से जाए। तो जीजियो, आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि इनका भी आप साथ दो। ऐसी बात नहीं है कि आप उनको आंख दिखाओ। अरे प्रसाद जो है वो भगवान का होता है। और दूसरी बात सुनो, शिव महापुराण, अच्छा भागवत कथा किस किसने सुनी? सबने सुनी है ना? शिव महापुराण पहले भी सुन चुके हो, अभी भी सुन रहे हो। राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण, देवी भागवत कथा, किसी भी कथा में ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रसाद बंटना चाहिए। अच्छा बताओ, किसी भी व्यास ने आज तक कोई प्रसाद के ऊपर कथा सुनाई है? किसी कथा में नहीं लिखा हुआ है प्रसाद बंटना चाहिए। मात्र एक सत्यनारायण की कथा में, मात्र एक सत्यनारायण की कथा में प्रसाद को लेकर, और किसी की कथा में नहीं है। पता नहीं ये प्रसाद की प्रथा कहां से चले। अरे शास्त्र कहते हैं, स्कंद पुराण कहती है जीजियो, भागवत कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है कि अगर आप भागवत कथा सुन रहे हो और जब तक भागवत कथा में आपको शाम को व्यास जी के हाथ से तुलसी दल ना मिले, समझ लेना तुम्हारी कथा सफल नहीं। तुलसी दल नहीं मिले जब तक। और अगर आप शिव महापुराण सुन रहे हो तो तब तक तुम्हें बेल पत्र हाथ में नहीं मिले, समझ लेना तुम्हें इसका लाभ। ये प्रसाद यही है, तुम कथा में तुलसी दल लो और शिव पुराण में बेल पत्र लो। और हम लोग अरे भगवान के द्वार पर ना खाली हाथ जाते हैं, ना खाली हाथ। इस खाली हाथ ना आने की वजह से प्रथा को, प्रसाद की प्रथा को बढ़ाया। और सच्चाई पूछो ना, ये प्रसाद तुम लोगों को लोभ के लिए बनाया कि तुम प्रसाद के बहाने आती है ना पीछे वाली मैया, मन चलो अब 7-6 बजने वाले हैं, प्रसाद मिलेगा। हाँ, आप लोगों की नहीं कह रहा हूं मैं, आप लोग तो बड़े विद्वान हैं, जो औरों की कह रहा हूं। जो पीछे वाली मैया बाद में आती है वो प्रसाद के लिए आती है, उनको ठाकुर जी की कथा से कोई मतलब नहीं है। बोलो हरे हरे संकट हरे महादेव। तो इसलिए मेरे बाबा की कथा को अगर सुनो तो मेरे बाबा की कथा में बेल पत्र जरूर ग्रहण। ये बेल पत्र जब तक नहीं मिलेगा तब तक तुम्हें कथा का लाभ नहीं मिलेगा। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रेयुगम त्रिजन्म पाप संहारम बेल पत्रम शिवार्पणम। कि भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ बेल पत्र 3 जन्मों के पापों का संहार करता है, तुम्हारे शरीर को निरोगी काया बनाता है। इतना चमत्कार है इसलिए तुम्हारे शरीर को भी निरोगी काया बनाता है। तो ऐसे कृपा में मेरे भोलेनाथ, ऐसे करुणा में मेरे भोलेनाथ को नारद जी आज जो है अहंकार दिखा रहे हैं। भगवान ने कहा नारद तूने मुझसे तो कह दिया विष्णु को मत बोलना। अब नारद को लगा कि ये शंकर मुझसे चिढ़ता है, जाकर विष्णु से कहने लगे। भगवान विष्णु ने नारद जी की परीक्षा ले ली। आप सबने ये कथा सुनी होगी कि नारद को किसका मुख दिया? बंदर का, बानर बना दिया। और बानर बनाने के बाद में नारद को इतना आक्रोश हुआ, इतना क्रोध आया, क्योंकि जब काम नहीं जगा अब नारद के अंदर काम जगा। इसीलिए भगवान अगर दे देना आपको तो उस पर अभिमान मत करना, उसमें अहंकार मत करना कि ये मैंने कमाया है, ये अहंकार मत करना। ये मत समझना जीजियो ये हमने मेहनत करके कोठी बंगला खड़े कर लिए। ये समझना कि मेरे कोई कर्म अच्छे थे, मेरे बाबा ने मेरी झोली को भर दिया, मेरे बाबा ने। ये समझना, ये मत समझना कभी भी कि मैंने ये कभी। अगर अहंकार करोगे तो अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। और ना मानो तो देख लो रावण कौरव, ये सब अहंकार में चले गए। तो कभी ये अहंकार मत करना मैंने मेहनत की, मैंने कमाया, मैंने किया। मैंने देखा है बहुत से बच्चों को, आजकल छोटे छोटे बच्चे होंगे, अगर कुछ कहीं से कमा भी लाएंगे ना तो अपने पिता को माता को अहंकार दिखाते, ये मैंने किया है, ये क्या करता है, ये मैं कर रहा हूँ। अरे बच्चों से भी कहो ये कोई कुछ नहीं करता है, ये जो भी कुछ करता है मेरा शंकर।
अरे तुम्हारे हाथ से तो श्वास क्या एक पत्ता नहीं हिल सकता अगर मेरा शंकर चाहे। हम तुम सब इन कथाओं को जानते हैं, हम तुम सब ये जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो शंकर कर रहा है, फिर भी देखो हम भटक रहे हैं, फिर भी हम इंकार कर रहे हैं। मैं तो रावण भी नहीं हूं। अच्छा बताओ, मैं वो करता कौन है वैसे, है जी? तो सोच कर देखो, जो मैं करते हैं वो क्या होते हैं। राजा दक्ष ने क्या किया? नहीं तो की थी, शंकर की निंदा की, तो क्या बन गया वो? बकरा बना या नहीं बना? तो जी अब तुम भी मैं करोगे तो क्या बनोगे? क्या बनोगे? तो मंजूर है तुम्हें? फिर काहे को कह रहे हो बकरी? तुम ये कहो हम करेंगे ही नहीं। देखो आप बोल भी रहे हैं कि बकरी बनेंगे हम। कितने विचित्र भगत है। बोलो हरे हरे संकट हरे। तो ऐसी कृपा मेरे बाबा भोलेनाथ की। और बाबा भोलेनाथ ने नारद को अवगत कराया। नारद को जब अफसोस हुआ, नारद ने क्षमा याचना की और नारद चले गए बाबा की भक्ति करने, बाबा के मंत्र का जप करने। नारद आ गए हैं क्योंकि विष्णु भगवान ने कहा इस पाप का पश्चाताप तो शंकर की भक्ति है, शंकर ही तुम्हें इस पाप से बचा सकता है। तो आज मेरे नारद जी उस पाप से मुक्त होने के लिए शंकर की भक्ति कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नारद जी ने मेरे प्रभु की भक्ति की, मेरे बाबा की भक्ति की। बाबा ने वरदान दिया, नारद से कहा कि नारद मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि जीवन में प्रसन्नता का होना बहुत जरूरी है। और शिव महापुराण की कथा से यही शिक्षा मिलती है कि जीजियो जितना प्रसन्न रहोगे उतना आनंद तुम्हें आता रहेगा। देखो हमारे गुरुजी कहते थे कि मोहित बेटा जीवन में वक्ता बहुत है, जीवन में श्रोताओं की भी कोई कमी नहीं है, सुनने वालों की भी और सुनाने वालों की भी, पर सच्चा वक्ता वही है जो कथा भी सुना दे, जो आत्मबोध भी करा दे और जो भक्तों के हृदय में प्रसन्नता को ला दे, जो हमेशा भगत सुनते भी रहे और मुस्कुराते भी रहे। और सत्य बोलना, आप जो यहाँ हंसते रहते हो, क्या घर पे तुम्हें सोच आती है नहीं आती? एक प्रसन्नता रहती है या नहीं रहती शरीर में? एक खुशी रहती है कि मैं ये सुनकर आई, मैं वो सुनकर आई, आज गुरुजी ने ये सुनाया, आज गुरुजी ने वो सुनाया। और या आप जब किसी को बताते हो तो वो चीज जब आपके अंदर आती है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में, और सत्य मानना दीजिए, जिस दिन तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न हो जाएगी तो समझ लेना मेरे शंकर की प्राप्ति भी तुम्हें जरूर हो जाएगी, मेरे बाबा की भी प्राप्ति। मन को प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। ये मन प्रसन्न रहेगा तो सारे काम बन जाएंगे। कहते हैं जहां सुमति वहां और जहां कुमति वहां। इसे मन को प्रसन्न रखो।
ये मन प्रसन्न रहेगा तो मेरा प्रभु अपने आप मिल जाएगा और मेरा शंकर तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। और इन 7 दिनों में आपके अंदर अगर आप हमें अगर जानते हो या आपको अगर हमारी कथा अच्छी लगती है, उसका एक रीजन यही है कि मैं जो समझाता हूँ वो इस तरह से समझाता हूँ कि तुम्हें हंसाता भी रहता हूँ, आत्मबोध भी करा देता हूँ। बोलो, यही खासियत है ना, नहीं तो वक्ता तो बहुत है। तो हमारे गुरु जी कहा करते थे कि प्रसन्न रहना जरूरी है। और आजकल जीजियों को देखो ना, शाम जैसे जैसे होती जाएगी और जीजी धीरे धीरे रूप बदलती जाएगी। हाँ, क्यों? क्योंकि उनको डर है कि अब थोड़ी बहुत देर में भैरव सिंह जी आ रहे होंगे, कोई दुकान से आ रहा है, कोई ऑफिस से आ रहा है। भैरव सिंह का मतलब समझ गए ना? नहीं समझे? पति देव। हाँ, अब थोड़ी बहुत देर में भैरव सिंह आ रहे होंगे। अब तो जीजी और ज्यादा टेंशन में, वो बेचारी पड़ोसी से भी बात कर रही होगी तो उसे भी जल्दी करो कि अपने घर में जाएगी। और बहुत सी जीजी तो ये सोचती है वो आए तो मेरे हाथ में कुछ ना कुछ हो, पहुंचा झाड़ू, जिससे लगे कि मैं मेहनत कर रही हूँ। क्योंकि चिंता चल रही है, कोई ना कोई चिंता चलती रही। सुबह हुई तो भैरव सिंह जी कर्राटे लेकर सो रहे हैं और जीजी को चिंता है कब आग खुल जाए, चाय का प्याला चाहिए। वो बेचारी कह भी नहीं सकती, सबसे पहले खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद में जाएगी, चाह बनाएगी और चाय बनाते समय भैरव सिंह जैसी लगेंगे सामने रख देगी। अब बताओ टेंशन है या नहीं जीवन में? अब वो बेचारे भैरव सिंह जी ड्यूटी जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, नाश्ता पानी दिया, अब भैरव से फ्री हुई, अब उसकी औलाद आ गई। अब उसकी टेंशन, उनको किसी को निभा रही है, किसी को स्कूल छोड़ रही है। अब उनसे भी फ्री हुई तो घर में बेचारी कोई नौकरानी लगा दी, वो दुनिया के गुस्से को उस घर में निकाल देंगे। अब उस नौकरानी की टेंशन, बताओ चिंता है कहां नहीं? कहां नहीं है चिंता? हर समय चिंता लगी हुई है। और उस चिंता को प्रसन्नता में, क्योंकि बाबा से क्या शिक्षा मिल रही है? अलमस्त रहो, जितना जैसा रहो मस्त रहो, अलमस्त रहो, प्रसन्न रहो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जीजिए, इसलिए मैं कहता हूं कि जितना हो सके प्रसन्न रहना चाहिए, जितना हो सके अलमस्त रहो। चिंता जितनी करेंगे उतनी ही जो है दुखी। क्यों? वो भैरव सिंह की चिंता कर करके वो चंद्र घंटा बन जाती है। बोलो, बनती है नहीं? या तो काली बन जाएगी या चंद्र घंटा बन जाएगी। फिर वो भैरव सिंह कहेगा मैं क्या बना? फिर डोलते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। कोई बीमार है, कोई कोर्ट केसों में घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है। इसलिए जीजिए, जितना हो सके अलमस्त रहो। कम से कम मेरे बाबा की कृपा को देखो कि इन 7 दिनों में ये चिंता इतनी नहीं सताएगी जितने आपको प्रसन्नता खुशी दिलाएगी। आप प्रसन्न रहो, जितना हो सके खुश रहना। मेरा बाबा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बोलो हरे 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 हरे। क्योंकि हमारे अंदर आदत है एक दूसरे में कमी निकालना, एक दूसरे। अरे जब बाहर में जान दो सबको, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अपने बारे में सोचो और अपने बारे में भी इतनी सोचो कि मैं बाबा को कैसे प्राप्त कर सकती हूँ, मैं प्रभु को कैसे मिल सकती हूँ। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न पाया कोई, और जो अपने अंदर जाकर देखा तो मुझसे बुरा न कोई। तो अपने आप को देखो ना, दूसरों में क्या जरूरत है समय को खराब करने की? अपने आप को झांको, अपने आप को देखो कि तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, तुम्हारा प्राकट्य, तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। और जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें मिल जाएगा उस दिन मेरा शंकर भी तुम्हें प्राप्त। अरे नैनन में शंकर समाएगो, कोई प्रेम को रोग लगाएगो। कम से कम उस बाबा को तो देखो, उस बाबा को ढूंढने की चेष्टा करो, उस शंकर को ढूंढने की चेष्टा करो। इन नेत्रों में मेरे शंकर का वास दो, इन नेत्रों में मेरे शंकर को बिठाओ। और इन नेत्रों में जब मेरे शंकर का वास होगा, इन नेत्रों में मेरे जब प्रभु का वास होगा, तो जीजियो हमेशा प्रसन्नता रहेगी, कभी तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। क्योंकि भगवान विष्णु कहते हैं हर कण कण में है शंकर। कण कण में कौन है? शंकर है।
अरे जगह पर मेरा शंकर है। तो ऐसे करुणा में मेरे बाबा भोलेनाथ, ऐसे कृपा में मेरे अशेश्वर महादेव, उनकी कथा को हम तुम श्रवण कर रहे हैं और उनकी कथा के, उनके चरित्र से यही शिक्षा। अरे भगवान को तो हर घर में होना चाहिए, हर कड़ कड़ में होना चाहिए। देखो आज कुछ साल पहले ना एक कोई महाराज को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे घर में शिवलिंग मत रखो। क्या बोल रहे थे? कोई बता सकता है किसी पुराण में या शास्त्र में कहीं लिखा हो घर में शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए? है जी? कौन से पंडित जी? नहीं, ये सब मूर्खता है। श्री शिव महापुराण की कथा कहती है कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई पुराण नहीं जिसमें ये लिखा हुआ हो कि घर में शिवलिंग मत रखो। हम लोगों ने सोचा नहीं, हमने जानने की चेष्टा नहीं करी कि वो कहना क्या चाह रहा है या कह क्या रहा है। हमने सिर्फ देखो लोगों को पता चला, लोगों ने उठाए शंकर जी को और शंकर जी को उठा के छोड़ आए। कहा? पीपल के, कोई पीपल के नीचे छोड़ आया, कोई गढ़गंगा में चढ़ाया या कोई कहीं चढ़ाया। शंकर जी को जो है लोग छोड़ आए। तो इसीलिए आप सबसे कहता हूं घर में शिवलिंग रख सकते हैं, पर उसका नियम सुनो। जो घर में शिवलिंग होती है वो क्यों कहा कि घर में शिवलिंग मत रखो? क्योंकि आजकल एक शिवलिंग चलने लगी, वो काले रंग की, वो जो चीनी मिट्टी की बनकर आती है और वो नीचे से पोली होती है ना सर, वो शिवलिंग चलने लगी। और इसी बीच में हमारे मध्य से गौरव भैया आए हैं दिल्ली से, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। दिल्ली लक्ष्मी नगर से। बेटा इन सबको नीचे उतार दो, जाओ आप नीचे जाओ। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, संकट हर महादेव। हाँ इधर भेज दो, जाओ। बोलो हर्षेश्वर महादेव की जय। एक बार गौरव भैया के लिए और उनके समस्त परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाएं। एक बार हमारे माता जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। अभी जो कथा करके आए ना, अभी मैया के यहाँ करके आए थे, माता जी के यहाँ, ये ही महल ईसा और कौड़ा बने हुए थे। और जोरदार तालियां बजाएं मैया के लिए। ठीक है। आ जाओ। ठीक हो? वो नहीं आए सौरभ जी? अच्छा एक बार माइक आ जाओ कहाँ है? ऐसे ही महाराज जी आपकी आवाज आनी शुरू हुई। अरे गुरु जी की आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छा गाड़ी से ही। बोलो शंकर भगवान की जय। हाँ ये और मैं निवेदन करूंगा गौरव भैया से दो शब्द आपसे जरूर कहें, उसके बाद फिर पुनः हम कथा की ओर प्रवेश करेंगे। एक बार और जोरदार तालियां बजाएं भैया के लिए। हर 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 संकट हर, संकट हर, संकट हर। गुरु जी को सबसे पहले प्रणाम। और जब से हमने गुरु जी की कथा सुनी है तब से हमारे जीवन में बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी मतलब एक धारणा बन रही है और बहुत ही शांति है जीवन में। गुरु जी के हम जो जैसे जैसे बताते हैं उस तरीके से चलते हैं
और गुरु जी के चलते हमें बहुत शांति और जीवन में एक पॉजिटिविटी मिली है, जो लोगों के साथ हमें किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, और हमें भगवान को मानना चाहिए। और संकट है और महादेव तो महादेव है, जो सबों के देव महादेव है। हर हर महादेव। एक बार जोरदार तालियां बजाएं और मैया के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। पहले तो गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी बहनों को, सभी भाइयों को, सभी बच्चों को अब मेरी तरफ से सबको हाथ जोड़ के हर हर महादेव। मैं कहूँगी, मैं जब से महाराज जी से जुड़ी हूँ, मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए, 2-1.5 महीने हुआ है, मगर मेरे घर में कितना मुझे सुख शांति मुझे मिली है, वो मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरी अभी बीच में ऐसी तबीयत खराब हो गई थी कि मुझे ये लगता था कि मैं हॉस्पिटल छोड़ के मर जाऊंगी, मगर मेरे बेटे ने फोन करा महागुरु जी को, तो महाराज जी ने मुझे वहीं से ही मुझे कोई ऐसी जादू सी छड़ी घुमाई कि मैं आज महाराज जी के यहाँ आके आप लोगों से सबसे दर्शन कर रही हूँ। तो मैं कहती हूँ बहनों, पूजा तो बहुत लोग करते हैं, माला करते हैं, भोले बाबा को नहलाते हैं, मगर महाराज जी के कदम में अगर आप लोग चल गए तो शायद हमारा भारत में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। हर हर महादेव। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बोलो आशेश्वर महादेव की हर हर महादेव। और देख लो, अभी नीलू भैया कह रहे ना, आज भक्तों ने तो वास्तव में ही रिकॉर्ड तोड़ा है। ना तो हापुड़ वाले भक्त बरसात में रुके, और ना दिल्ली लक्ष्मी नगर के पास में विनोद नगर है, वहां से भी हमारे भक्त रुके। जो बोले गुरु जी पानी भरा हुआ था, फिर भी हमने सोच लिया कि आज तो कटौती पहुंचना है हर हालत में। और एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बोलो आशेश्वर महादेव की हर हर महादेव। हर महादेव। अच्छा बताओ, हम कहाँ थे कथा में? है जी, कहाँ थे? शिवलिंग। बहुत लोग जानते हैं घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, इसलिए घर में शिवलिंग नहीं रखते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है घर में शिवलिंग जरूर रखना चाहिए। पर शिवलिंग रखने का तरीका है, शिवलिंग कौन सी हो, किस तरह की शिवलिंग हमें रखनी चाहिए, यह हमें हमारे जीवन में जरूर रखना चाहिए। कहते हैं कि घर के अंदर जो मंदिर है, घर के अंदर जो आपका मंदिर है, जिसके घर के मंदिर में चाहे शिवलिंग क्या कोई भी मूर्ति अगर पोली रखी हुई है, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं रुकेगी, ना शांति आएगी। समझ में आ गया? पोली मूर्ति का मतलब जानते हो ना, जो नीचे से पोली हो, खाली हो, जो नीचे से। कोई भी मूर्ति क्यों ना हो, अपने घर के मंदिर में कभी भी पोली मूर्ति मत रखना। हमेशा मूर्ति ठोस रखी जाती है, अब वो चाहे शिवलिंग हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, तो चीजों हमेशा सुख शांति धन की बरकत रहेगी। अगर पोली मूर्ति रखोगे तो घर में कभी भी तुम्हारी बरकत नहीं रहेगी। 12 अंगल से बड़ी मूर्ति नहीं। आपने पहले देखा होगा, छोटे छोटे बुजुर्ग जो लोग होते थे, वो छोटे छोटे गणेश जी, छोटे छोटे भगवान रखते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था जितना छोटा भगवान रखोगे उतना ही मोटा बनाएगा। समझ गए? वो इतना ही तरक्की करेगा तुम्हारी, और जितना बड़ा भगवान रखोगे, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा इंसान होगा, अब छोटा बालक है बेचारा, आपने झूले में लिटा रखा है, अब उसे खटमल खा रहे हैं, अब खटमल खा रहे हैं, वो रो रहा है, अब तुम सोच रहे हो भूखा है। बोलो, तुम सोच रहे हो भूखा है, अब दूध की बोतल ली मुंह में दे दी उसके, अब बताओ वो दूध पिएगा या खटमलों से दुखी है? अब वो बेचारा दुखी हो रहा है, भूख से भूख लग रही है, अब तुम सोच रहे हो ज्यादा दूध पी लिया, कब्जी हो गई है, अब वो उसको दूध नहीं दे रहे हो,
तो छोटे बच्चे की जैसे भी सेवा करोगे वो स्वीकार कर लेता है। इसीलिए छोटे, जितना भगवान उसको छोटा रखोगे उतना तुम्हें लाभ देगा, और जितना बड़ा रखोगे उतनी ज्यादा परीक्षा लेगा। इसीलिए घर में हमेशा छोटी मूर्ति, शिवलिंग रख सकते हो आप घर में, पर ठोस शिवलिंग होनी चाहिए, पोली शिवलिंग नहीं। शिवलिंग रख सकते हैं, और नर्मदेश्वर महादेव को तो कोई भी रख सकता है। नर्मदेश्वर महादेव को गले में भी धारण कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा शिवलिंग जो तुम अपने घर में रखो उत्तर दिशा में रखना। हाँ, तुलसी के नीचे मत रखना भूल कर भी। बहुत सी माताएं तुलसी के पेड़ के नीचे रख देती है शिवलिंग को, तुलसी के नीचे नहीं रखते। तो श्री शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर की मूर्ति, घर के मंदिर की जो मूर्तियां हैं कभी पोली मत रखना, नहीं तो जीजो हमेशा दुख संकट तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। घर में आप शिवलिंग रख सकते हैं। और अब बाबा भोलेनाथ की आगे बड़ी विचित्र कथा आती है, राजा दक्ष। वो राजा दक्ष जिसने अपने पिता ब्रह्मा के कहे से माँ जगदम्बा की आराधना की, माँ जगदम्बा की पूजा की, और माँ जगदम्बा की जब उसने पूजा की तो पूजा करने के बाद में माता का प्राकट्य हुआ। माँ जगदम्बा प्राकट्य हुई, और माँ जगदम्बा की प्राकट्य के लिए राजा दक्ष प्रार्थना कर रहा है। राजा दक्ष बार बार प्रार्थना कर रहा है, प्रसीद भावत्ते याज्ञे, कि हे माँ, हे जगदम्बा, हे जगत जननी, मुझे दर्शन दो, मैं प्रणाम करता हूं, मुझे दर्शन दो। माँ जगदम्बा उन्हें दर्शन देती है, और दर्शन देने के बाद में राजा दक्ष उनसे वरदान मांगता है कि हे माँ, मेरे पिता ब्रह्मा ने कहा है कि मेरे तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, तीनों स्वामियों के जो पिता हैं, शंकर, शिव, आप उनकी अर्धांगिनी बनो, आप उनकी धर्म पत्नी बनो, और मेरे यहाँ तुम पत्नी बनकर, पुत्री बनकर जो है जन्म लो, पुत्री बनकर तुम्हारा प्राकट्य हो। माता मंद मंद मुस्कुराने लगी। माँ ने कहा कि दक्ष, तेरी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करूंगी, पर मेरी एक शर्त रहेगी दक्ष, जितने भाव से तू मुझे पुत्री के रूप में स्वीकार कर रहा है, जिस दिन ये भाव तेरे अंदर से खत्म हो गया, मैं उसी दिन अपने देह का त्याग कर दूंगी और अपने लोक को चले जाऊंगी। ये भाव खत्म मत होने देना। राजा दक्ष ने कहा कि भैया, मैं यही भाव सदा बनाए रखूंगा, आप मेरे यहाँ पुत्री का रूप लेकर। और इसी बीच में हमारे मध्य में सुरेंद्र सिंघल जी हैं, मास्टर जी, एक बार उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो आ जाएं एक बार। मास्टर जी सुरेंद्र सिंघल मास्टर जी हैं, और ये भी बुलाने हैं क्या? कल बुला तो दिया था, कल बुलाया तो था इनको। हाँ, बोलो आसेश्वर महादेव की। और इसी के साथ में मौलूकांत भैया जी नगर पालिका परिषद से, भैया ये कहा है ये किसने की? बोलो शंकर भगवान की है। हर हर महादेव, संकट हर महादेव। और राजा दक्ष माँ जगदम्बा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में और राजा दक्ष आदर पूर्वक अपने नगर को चले। राजा दक्ष अपने यहाँ आ जाते हैं, और राजा दक्ष आने के बाद में अब मेरे ब्रह्मदेव राजा दक्ष से कहते हैं कि तुम विवाह करो। हे राजन, हे पुत्र, अब तुम विवाह करो। और राजा दक्ष आज विवाह करते हैं, और राजा दक्ष पंचजन्य की पुत्री माता
अस्प्रिय के साथ में विवाह करते हैं। किसके साथ? किसके साथ? पंचजन्य की पुत्री माता अस्प्री, उसके साथ में माँ राजा दक्ष विवाह करते हैं। और राजा दक्ष जब विवाह करते हैं तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम सृष्टि की रचना करो, कि मैंने जिसको जो बनाना था बना दिया। अरे दक्ष, मैं तुम्हें आज से प्रजा का राजा बनाता हूँ, प्रजापति।